लर्निंग बाय हिस्ट्री। यस गाइज, आज से हम ये काम भी शुरू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो यार, हमें एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है इतिहास का, और उस इतिहास में हमसे हमारा इतिहास तो बहुत हद तक छुपाया गया है, जो कि ना तो मुझे कहने की ज़रूरत है, ना ही और आप समझ भी रहे होगे इस बात को। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं क्षत्रिय की। और मेरे क्षत्रिय कहने का मतलब किसी जात से नहीं है। मेरे क्षत्रिय कहने का मतलब है उस इंसान से है जो समाज के लिए एक आईना बनता है, लोगों के लिए एक लीडर बनता है, लोगों के लिए लड़ता है और एक सच्चा योद्धा भी होता है। गाइज, मैं आज बात कर रहा हूँ महाराणा प्रताप की। हेलो एवरीवन, दिस इज विकास सिंह, आई एम अ सॉफ्ट स्किल कोच एंड इन टुडेज वीडियो वी विल लर्न बाय महाराणा प्रताप। तो विद अ लॉट ऑफ फिलॉसफी लेट्स बिगिन। गाइज, आई थिंक महाराणा प्रताप से सीखने लायक बहुत सारी बातें हैं जो कि शायद मैं इस वीडियो में कवर तो नहीं कर पाऊँगा पूरी की पूरी, बट फिर भी जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना मैं करूँगा। ओके, नाउ माय फर्स्ट पॉइंट इज ही डिड व्हाट ही वांट टू डू। अगर आप सिगरेट पीने वाले किसी भी लड़के से पूछोगे कि भाई तुम सिगरेट क्यों पीते हो, तो उनमें से कईयों का आंसर ये रहेगा कि अगर मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा तो लोग मुझे बैकवर्ड समझेंगे, लोग मुझे पुराने ख्यालों का समझेंगे। या फिर आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं या फिर मेडिकल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनसे किसी ने कहा और वो उन्होंने करने लगे। ठीक है, और ये दिक्कत किसी एक की नहीं है, बहुतों की दिक्कत है। क्यों? क्योंकि हम लोगों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम कर क्या रहे हैं हमारी ज़िंदगी में। ठीक है गाइस, महाराणा प्रताप को 30 साल तक लोग समझाते रह गए कि अकबर के सामने सर झुका लो। उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया। क्यों? क्योंकि वो बेवकूफ़ थे, अड़ियल थे? नहीं, उन्हें पता था कि वो क्या कर रहे हैं। और यही बात हमें भी अपनी ज़िंदगी में समझनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और कैसे करोगे, इसकी आपके पास प्लानिंग होगी, तो कोई भी दूसरा इंसान आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा अपने मुताबिक। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नाउ सेकेंड थिंग इज़ डिसिप्लिन। आई थिंक इस चीज़ की कमी हमारी पूरी जनरेशन में है। ठीक है, मैं खुद को डिसिप्लिन मानता हूँ, लेकिन नॉर्मल सी बात है, मेरी भी बहुत सारी कमियाँ हैं। ठीक है, तो गाइस आई थिंक हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि एक ऐसा इंसान जिसके कपड़ों का वज़न 2 कुंटल से ज़्यादा का हो, जो खुद 8 फीट का हो और मेरे ख्याल से काफ़ी भारी भरकम इंसान होगा, तो वो इंसान अगर अपने आप को मेंटेन नहीं रखेगा, कौन सा जिंदा रह पाएगा? एक ऐसा इंसान जो राजमहल में पैदा हुआ, वो इंसान अगर अचानक से जंगल में रहने चला जाएगा, क्या वो जी पाएगा? अगर उसमें डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं होगी तो आई थिंक मुझे ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा। लेकिन महाराणा प्रताप ने ऐसा किया। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड इंसान थे। उनके दिन का हर एक टाइम फिक्स होता था कि वो कब क्या कैसे करने वाले हैं। ठीक है, और यही वजह है कि वो अपनी ज़िंदगी हर कठिनाइयों में हर तरीके से जी पाए। ठीक है, नाउ लास्ट थिंग इज़ सिंपल लिविंग। हम अपने बारे में अक्सर कहते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, लेकिन क्या सच में हो? गाइस, आप एक लिस्ट बनाइए उन ज़रूरी चीज़ों की जिनके बिना आप नहीं जिंदा रह सकते हो। ठीक है, और उस लिस्ट को कोशिश कीजिए कि उनमें से एक एक चीज़ों को चूज़ कीजिए और उनके बिना रह के देखिए। फॉर एग्जांपल, मैं पिछले 7-8 महीने में कई बार नेट आइसोलेशन कर चुका हूँ, या कहूँ 1 महीने में एक बार मैं नेट आइसोलेट रहता हूँ। नेट आइसोलेशन का मतलब ये है कि मैं कुछ दिन नेट के बिना रहूँगा, क्या कहूँ 2 से 3 दिन तक मैं नेट नहीं ऑन करता हूँ अपने फ़ोन का। ठीक है, क्योंकि नेट मेरी बहुत बड़ी ज़रूरतों में से एक है और इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। तो ये काम आपको भी करना चाहिए। बिलीव मी गाइस, आपको इसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, बड़ी दिक्कतें होंगी, लेकिन आप अपने बारे में कुछ ऐसी बातें जान जाओगे जो कि शायद नॉर्मली आप नहीं जान पाते कभी भी। ठीक है, तो गाइस ये वो 3 बातें हैं जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी महाराणा प्रताप के बारे में। वैसे उनसे सीखने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि शायद मेरे अपकमिंग वीडियोज़ में या कहूँ इसके सेकेंड पार्ट में आएगी। तो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगी। बी आ इंटेलेक्चुअल गाय आज मैं नहीं कहूँगा, आज मैं कहूँगा बी आ क्षत्रिय।